देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें ज्ञात करना है इस डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो डिजाइन है क्या, तो यहाँ पर आपके डिजाइन का क्षेत्रफल ध्यान दो। ये क्या है? आपके लघु वर्तखंड। जैसे मान लो ये वर्त है, वर्त का ये हिस्सा क्या कहलाता है? आपके लघु वर्तखंड। ये एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। तो हमें डिजाइन ज्ञात करनी है। तो डिजाइन का सूत्र क्या होगा? आपके 3 लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का सूत्र क्या है ज्ञात करने का? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन थीटा मतलब थीटा यहाँ पर भी थीटा है कितने का? कौन तो देने का। पहले हम ये वाला कौन बताएंगे। बताओ ये एबीसी कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कोण ए कितना हो गया है? आपके 60 डिग्री। लेकिन हमें कौन सा कोण चाहिए? केंद्र पर कोण चाहिए। कौन सा कोण चाहिए? आपके केंद्र पर। जैसे आपके ये वाला भाग वर्त है, तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है ताकि ये वाला लघु वर्तखंड क्या कर सके? हम ज्ञात कर सके। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि जैसे ये चाप है या ये चाप समझ लो, ये तो है जीवा और ये क्या हो गया? चाप। इसी चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। यहाँ अगर आपके 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? आपके 120 डिग्री। ये कितना होगा? आपके 120 डिग्री। तो आपके थीटा हो जाएगा 60 का डबल। कितना हो जाएगा? 120 पे लिख सकते हो। एक ही चाप पर बनने वाला, केंद्र पर बनने वाला कोण वर्त के परिधि पर बनने वाले कोण से क्या होता है? आपके दुगुना होता है। जो कक्षा 9 में था। अब देखो थीटा कितना आ गया? आपके 120 डिग्री। कितना आया? 120 डिग्री। या बाद में सकते हो, देखो ध्यान दो, इधर देख लो पहले। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या दे रखी है आपके 32 इंटू 32। ध्यान दो ये कितनी बार है? ये है आपके 3 बार। तो 3 को गुणा इससे भी करना है और 3 को गुणा इससे भी करना है। तो क्या 3 का 3 22/7 आर स्क्वायर कितना? 32 इंटू थीटा कितना है आपके? 120/360 माइनस इस 3 को इससे भी गुणा करना है। तो 3 इंटू 1/2 इंटू आर 32 इंटू 32 इंटू साइन 120 का मान क्या होता है? जो मान साइन 60 का होता है वही मान 120 का होता है। एक ही होता है। हम क्या लिखेंगे? अंडर का 3/2। ये भाग गया इसमें आपके 3 बार और 3 से 3 या है आपके 22 इंटू 32 होते हैं आपके 1024/7 माइनस ये गया आपके इसमें 16 बार और ये गया इसमें आपके 16 बार। 16 इंटू 16 256। 256 में गुणा करेंगे 3 से क्या आता है? 768 अंडर का 3। अब गुणा करो दोनों को। 22/4 है 22,528/7 माइनस 768 अंडर कितना हो गया? आपके 3। गुणा देख लो बोलिए आप। बस तो यहाँ के अंडर रूट दे रखा है और स्क्वायर रूट का मान भी आपके नहीं दे रखा है। तो दोनों की ना तो बाकी होगी ना आगे हल होगा। तो यही उत्तर होगा। आगे समझे? अब यहाँ देखो ये वाला भाग क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। याद है भुजा कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में था तो उत्तर भी आपके वही आएगा। अब चाहे वर्त इस आधा दे रखा हो या इसके अंदर दे रखा हो या बाहर कहीं दे रखा हो, उत्तर आप वही 42 सेंटीमीटर ही आएगा। कैसे? देखो ध्यान दो। भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से अगर ये क्या है? आपके त्रिज्या है। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई है? 14/2 7। क्यों? आधा ही लेनी तो त्रिज्या हो जाएगी। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? ये तो है आपके वर्ग। तो क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो ये भी आपके चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी है और ये भी है। जैसे अभी मैंने पहले भी बनाया था। तो कितने टुकड़े हो गए आपके? 4। ये चारों टुकड़े मिलकर 4
चतुर्थांश मिलकर क्या बनाते हैं? एक वर्ग बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 चतुर्थांश मिलकर क्या बनाते हैं? बराबर एक वर्ग बनाते हैं। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का सूत्र क्या है ज्ञात करने का? भुजा स्क्वायर। और वर्ग का सूत्र क्या है ज्ञात करने का? पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है? 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 × 7। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 7 से 7 कैंसिल, ये आया 154। पीछे बच गया आपके 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।